हैं बिहार टीवी जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड के और चैनपुर विधानसभा के अंतर्गत है, जहां पे आज बहुजन समाज पार्टी का समीक्षा बैठक रखा गया है। जो आज बहुजन समाज की स्थिति कहीं न कहीं डगमगाई हुई दिख रही है, उसको सुनिश्चित और सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए जो ऊपर से अधिकारी आए हुए हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूं कि आप इस जो संगठन है इसको पुनः मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने वाले हैं। तो पहले मेरे चैनल में स्वागत है, मैं नाम जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। सर आपको भी जय भीम। जय भीम। क्या लगता है जो स्थिति डगमग है आज बहुजन समाज की, ये जो आप कैंपिंग करके यूं कह लीजिए बूथ या बूथ टू बूथ या फिर प्रखंड वाइज, इसमें क्या स्थिति सुधार होना है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज की कहीं स्थिति डगमग नहीं है। ये गठबंधन की सरकारें चल रही हैं और एक नहीं 50-50 पार्टियों का गठबंधन है सब लोगों के पास। उसके बावजूद वो सत्ता में है और सत्ता के करीब है। और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में जो मान्यवर कांशीराम साहब ने जो संघर्ष किया, माननीय बहन जी के संघर्ष पर अपने बलबूते विदाउट किसी पॉलिटिकल पार्टी अलायंस के तीसरे नंबर पर अपने बलबूते खड़ी है, तो ये कहीं किसी से कमज़ोर नहीं है। तब है कि सरकार में आने के लिए जो अभी का परिवेश है वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बिना अलायंस के अभी आने की जो चांस है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तमाम लोग जानते हैं। लेकिन हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी को आज भी अपने संघर्षों पर विश्वास है और बहुजन समाज पार्टी में जिन महापुरुषों के विचारों पर ये पार्टी चलती है, उन विचारों पर भरोसा है कि आज भी हम सोशल अलायंस माने सामाजिक गठबंधन बना करके आज भी हम इस देश में सरकार में आ सकते हैं और महापुरुष के सपनों को साकार कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन दूसरा है, ये जो आपका चैनपुर बहुमूल्य जो बहुजन बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है, जहां से अक्सर बहुजन के जो लीडर होते हैं निकलते हैं, लेकिन आज जो जातिगत लोग यहाँ पे देखना शुरू कर दिया कि जिस जाति के लीडर आते हैं उस जाति के लोग ज्यादा पार्टी में शामिल होते हैं, इस पे क्या कहना है? ये जाति का इतना लहर चढ़ाया गया है, चूंकि जातिवाद को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान में 6743 जातियों को ओबीसी और एससी एसटी इन 3 जातियों में ला करके सीमित कर दिया था। लेकिन इससे जिनको जातिगत व्यवस्था से फायदा है उनको नुकसान हो रहा था। इसलिए ये जातियों को नेता को पैदा करके जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है उनको भी मंत्री बना करके और समाज को ठग करके उस समाज के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसका हम पर्दाफाश करेंगे और उस समाज के ही महापुरुषों के संघर्ष से हम लोगों को परिचित करा करके हम समाज को बहुजन समाज पार्टी में जोड़कर बहुजन समाज पार्टी को अपने बलबूते सरकार में आने के काबिल बनाएंगे। इसलिए सूत्रों के द्वारा पता चला है कि आप चैनपुर प्रखंड में लगभग 1-2 महीने रह करके इस स्थिति को सुधारने वाले हैं जी। तो क्या लगता है कि इस मेहनत का रंग देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ये तो हमारी जीती हुई सीट है। ये तो हमको इन भाइयों के साथ सहयोग में हमें लगाया गया है कि हम आए तो हमारा भी हौसला बढ़े और माननीय बहन जी से डायरेक्ट पार्टी में हम लोग जुड़ाव हैं कि यहाँ की बात वहाँ पहुँचे, माननीय बहन जी का संदेश यहाँ तक पहुँचे। तो निश्चित रूप से ये हमारी जीती हुई सीट है और हमारे लोगों में कहीं कोई कमी नहीं है, हमारे वोटर कहीं नहीं है। वोट आज भी हमारा बड़ा है। डोर जा करके या फिर बूथ टू बूथ जाकर जो बात करने वाले हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से अपनों जो बहुजन समाज के लोग हैं खास करके उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि इस देश में अगर विचारधारा को जो तथागत गौतम बुद्ध का विचार था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसको हमारी माननीय नेता बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के तर्ज पर जो पार्टी को विकसित किया और आगे बढ़ाया, इससे उसी तर्ज पर हम जाकर के हर दरवाजे में जो लोग समता में, स्वतंत्रता में, भाईचारा में विश्वास रखते हैं, वो हम सभी वर्ग के समाज के लोगों को अपने संगठन में पार्टी में जोड़ करके हम इसको पुनः इस सीट को फिर हम दोबारा। मेरा लास्ट क्वेश्चन सर, क्या लगता है इस बार विधानसभा से पुनः बहुजन समाज में जो लीडर आएंगे, जैसे कि पिछले विगत में बम्पर वोटों से जीत करके सत्ता में आए थे लोग, क्या लगता है इस बार होने वाला है या फिर पार्टी का कुछ और उम्मीद? निश्चित रूप से यह सीट उम्मीदवार चाहे जो भी हो, चूंकि उम्मीदवार तो माननीय बहन जी को ही हम लोग तो यहाँ से नाम भेजते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, फैसला माननीय बहन जी को लेना होता है और वो बहुत कुछ देन करके उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लगता है जैसे पिछले चुनाव में बम्पर वोट से जीत करके बहुजन समाज के लीडर निकले हैं, क्या लगता है इस बार वही होना है फिर कुछ और नहीं? इंशाल्लाह उससे भी अधिक वोट से चुनाव जीत करके यहाँ से बहुजन समाज पार्टी हाथों बहुत